नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी रिपोर्टर में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो आज की सबसे पहली खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत के बाद आज एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके बाद बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने शपथ ली। कुल 14 मंत्रियों ने शपथ ली। 5 मंत्री जेडीयू कोटे से बने तो 7 मंत्री बीजेपी के हैं। एक एक पद हम और वीआईपी को मिला है। शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजभवन पहुंचे थे। तेजस्वी ने तंज के साथ नीतीश कुमार को दी बधाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। हालांकि उनकी यह बधाई तंज के साथ थी। तेजस्वी ने लिखा कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनकांक्षा एवं एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता देंगे। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद दूसरे नंबर पर तारकिशोर प्रसाद और तीसरे नंबर पर रेणु देवी ने शपथ ली। शपथ के बाद ये दोनों नेता भी मंच पर ही नीतीश के पास रखी 2 कुर्सियों पर बैठ गए। पोर्टफोलियो बंटने में भले ही देर थी, लेकिन इसे साफ हो गया कि नई सरकार में तारकिशोर और रेणु डिप्टी सीएम होंगे। मंगल पांडे बने मंत्री। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी विधायकों में तीसरे नंबर पर ली शपथ। पिछले सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। और मुकेश सहनी बने मंत्री। बॉलीवुड के सेट डिजाइनर से नेता बने मुकेश सहनी भी बिहार सरकार में मंत्री बने। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे इस बार, लेकिन वो हार गए। पार्टी ने 11 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। निषाद समुदाय के बड़े नेता हैं। और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बने मंत्री। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली। हम की संसदीयता बोर्ड के अध्यक्ष हैं और 2018 से बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। 2015 से कुटुंबा में चुनाव हार गए थे। क्या नीतीश कुमार को आएगी जोड़ीदार सुशील मोदी की याद? जाने शपथ ग्रहण के बाद क्या बोले सीएम नीतीश। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जनता उन्हें एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी है। इस जिम्मेदारी का फिर शुभारंभ करना है। कैबिनेट की नई टीम और नए चेहरे के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि हर बार कुछ न कुछ नयापन होता है। क्या कई कैबिनेट में सुशील मोदी को मिस कर रहे हैं? तो इस सवाल पर नीतीश ने बेहद संक्षिप्त सा बयान दिया। यस। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर तंज। जानेंगे कि क्या कहा चिराग पासवान ने। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर सोमवार को बधाई देते हुए तंज किया कि आशा करता हूं कि आपका सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और राजग के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। चिराग ने अपने ट्वीट में कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई। आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि 4 लाख बिहारियों द्वारा बनाया गया बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूं, ताकि उसमें से जो भी कार्य आपको पूरा कर सकें उसे पूरा कर दें। बिहार चुनाव पर प्रशांत किशोर ने तोड़ी चुप्पी। जानेंगे क्या कहा प्रशांत किशोर ने। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में नीतीश कुमार के 7वीं बार शपथ ग्रहण के बाद उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भाजपा ने इस पद पर मनोनीत किया है और राज्य को कुछ और सालों तक एक थके हुए और राजनीतिक रूप में महत्वहीन हो गए नेता के प्रभावहीन शासन के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या नीतीश के करीबी सहयोगी रहे किशोर को जदयू उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनके स्वतंत्र और अक्सर विरोधाभासी विचारों की वजह से दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। किशोर ने ट्वीट किया
कि भाजपा मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दी बधाई। जानेंगे क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई दी और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का परिवार राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बधाई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान की मौजूदगी में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही दोनों नए उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने शपथ ली। ऐसे में 7वीं बार शपथ ग्रहण के बाद पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सीएम पर तंज कसा। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को 7वीं बार मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि इस बार चूहे दारू के नशे में कोई बांध नहीं तोड़ पाएंगे और उद्घाटन से पहले कोई पुल नहीं टूटेगा। किसकी कोरोना वैक्सीन सबसे अच्छी? मोडाना का दावा कि संक्रमण से बचाव में 94.5% प्रभावी है हमारा टीका। फाइजर और स्पुतनिक 5 के बाद अब मोडाना ने भी कोरोना से बचाव का प्रभावी टीका बना लेने का ऐलान किया है। मोडाना इंक ने सोमवार को कहा कि अंतरिम डेटा के आधार पर इसका टीका कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा देने में 94.5% प्रभावी पाया गया है। यह दूसरी अमेरिकी कंपनी है जिसने टीके के ट्रायल में सफलता की घोषणा की है। इससे पहले फाइजर ने कहा था कि तीसरे चरण में परीक्षण में उसका टीका 90% से अधिक असरकारक पाया गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बोले अमित शाह, मोदी सरकार उन लोगों को कड़ा विरोध करती है जो प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोटते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी और कोरोना वायरस के संकट के दौरान मीडिया की भूमिका की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है। यह उन लोगों का पुरजोर विरोध करती है जो मीडिया को गला घोटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा, #नेशनल प्रेस डे पर शुभकामनाएं। हमारी मीडिया बिरादरी अपने महान राष्ट्र की नींव को मजबूत करने की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है और इसका विरोध करने वालों पर पुरजोर विरोध करती है। मैंने कोविड-19 के दौरान मीडिया की उल्लेखनीय भूमिका की सराहना करता हूं। बर्फ से ढके बद्री केदार धाम, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, कश्मीर के 4 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। यहां बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे बंद करना पड़ा है। कश्मीर के 4 जिलों में के लिए एवल लॉन्च वार्निंग भी जारी की गई है। इधर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम बर्फ की चादर से ढक गया और नजर आया तो बद्रीनाथ धाम भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के अलावा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में रविवार को बारिश हुई। कई शहरों में बारिश के साथ ओले गिरे और इससे खासा नुकसान भी हुआ। सभी जगह मौसम में बदलाव के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। एक्टिव केस के मामले में 5वें नंबर पर भारत, अब 5.26% मरीजों का चल रहा है इलाज। कोरोना के एक्टिव केस के मामले में भारत अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है। यहां 4,63,871 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये कुल संक्रमितों का 5.26% हिस्सा है। बाकी 93.26% लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.47% मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव केस अमेरिका में है। यहाँ 41.78 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। इस मामले में फ्रांस दूसरे, इटली तीसरे और बेल्जियम अब चौथे स्थान पर है। बेल्जियम पहले 5वें पर था। सबसे स्लो रिकवरी बेल्जियम में हो रही है। यहाँ अब तक 6.14% लोग ठीक हो पाए हैं। फ्रांस में अब तक केवल 7.05% लोग रिकवर हो सके हैं। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल पर बीजेपी का पूरा फोकस। गुजरात बनाने के वादे पर संग्राम। बिहार चुनाव और त्योहारों के संपन्न होने के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल पर है। 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से ही प्रचार में
ताकत झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी ने पिछले कुछ सप्ताह में कई संगठनात्मक बदलाव किए हैं, तो एक के बाद एक पार्टी के बड़े नेता सूबे में पहुंचकर महासमर की तैयारी को धार दे रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वादा किया कि यदि पार्टी सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल को गुजरात की तरह बनाया जाएगा। वही टीएमसी ने कहा कि वहां एनकाउंटर्स में लोगों की हत्या की जाती है। 20% महंगी हो सकती है कॉलिंग, वोडाफोन आइडिया के बढ़ा सकता है टैरिफ का दाम। अगले साल से अब फोन पर बात करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। वोडाफोन आइडिया साल के अंत तक या अगले साल शुरुआती में टैरिफ में 15 से 20% की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक ये कंपनियां अभी नुकसान में चल रही है और इसी के चलते टैरिफ में बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। बदली बदली सी है इस बार की नीतीश सरकार। बीजेपी ने पूरा घर बदल डाला। संजय झा और श्रवण कुमार को भी कैबिनेट में जगह नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीटों पर जीत दर्ज के साथ ही आज नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम मुख्यमंत्री की शपथ ली और उनके अलावा 14 और विधायकों और एमएलसी को भी मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की पूरी तरह से एक अलग रंग दिख रही है। काफी चेहरे बदले हुए हैं और बिहार में एनडीए सरकार की शुरुआती दौर से ही नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सुशील मोदी की जगह तारकिशोर प्रसाद सिंह और रेणु देवी को बीजेपी के नए डिप्टी सीएम बनाया गया है। बीजेपी कोटे से मंत्री बनने वाले 7 चेहरे में मंगल पांडे को छोड़कर सभी पहली बार बिहार कैबिनेट में शामिल हुए हैं।